ये माया मोह गए, गा रही है जिंदगी कानून के आ गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को गा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को पा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को पा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है, एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली कितनी डीप है। आज की मुरली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप दिन में इसका एक पैराग्राफ पढ़ो, उसका चिंतन करो और उसको अपने साथ रखो। थोड़ी देर बाद दूसरा पैराग्राफ पढ़ो, फिर उसको अपने साथ रखो, क्योंकि बातें बहुत सारी और डीप हैं। उसको अपने अंदर उतारना मीन्स उसको धीरे धीरे अपने अंदर समाना, ऐसे हमें करना चाहिए। तो जो आज की मुरली है कब की है? 1992 के टाइम की है, और आज भी हमारे ऊपर कैसे अप्लाई होती है। तो ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। तो निश्चय की दो निशानी क्या है कि ब्राह्मण जीवन मतलब निश्चय, और निश्चय का मतलब क्या है? बाबा ने बोला विजय। हाँ, तो नहीं, थोड़ा उसको और आगे लेते हैं। माना कि हमारा जीवन का फाउंडेशन है निश्चय, पर निश्चय में सब क्या कहते हैं? बाबा पक्का निश्चय। पर हमें निश्चय किस में होना चाहिए? किस किस बात का निश्चय बाबा ने बताया? 4 बातें बताई दीदी। पहली बात तो बोला कि एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है उसमें हमें पूरा निश्चय होना चाहिए। बाप की श्रीमत उसे विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। हाँ, ये पहली बात है। तो एक मिनट इसको पहले लेते हैं।
एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय है, जिसमें संपूर्ण निश्चय हो कि ये जो कह रहा है अगर मैं करूं तो मेरा जीवन सुधर जाए, मेरा जीवन इजी हो जाए, उस मतलब पक्का हो जाता है, जैसे ना कि बस ये तो यही है। अगर ये सच में है तो हम क्या करेंगे कि उस जो वो कहता है उसको एक्यूरेटली उसके हिसाब से चलेंगे, हम इतना सा भी चूकेंगे ना। बाबा ने आज ट्रैफिक लाइट के लिए भी बोला कि अपने आप को बार बार उसमें चेकिंग करो, उसको करो। हम ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पे क्या अपनी चेकिंग को एक्यूरेटली करते हैं कि जल्दी से कर लिया थोड़ा सा ऐसे वाला। अपने आप को हमें हमें वी आर आवर बेस्ट जज, हमें अपने आप को देखना है। इसलिए बाबा ने बोला विधि पूर्वक, विधि से सिद्धि। जब तरीका एक्यूरेट होगा उसका रिजल्ट तभी मिलेगा ना। आप एक छोटी सी चीज, एक चाय का कप बनाते हो, विधि क्या है? पानी को पहले उबालेंगे, फिर पत्ती डालेंगे, ठीक है ना, फिर दूध डालेंगे, या आप दूध पानी भी डालते हो, पत्ती बाद में डलेगी। आप पहले पत्ती डाल दो, ठंडे में डाल दो, बाद में उबालो, तो विधि एक्यूरेट नहीं तो चाय एक्यूरेट नहीं बनेगी। इतनी सी सिंपल सी चीज जो हम रोज करते हैं, इसमें भी विधि चाहिए। हर बात की विधि है, मेथड है, और उस मेथड को 1 2 3 4 5 स्टेप्स हमारे एक्यूरेट होने चाहिए। अब बाबा कहता है सुबह मेरे से योग लगाओ, ठीक है, मेरे याद में बैठो, उठते ही मुझे गुड मॉर्निंग करो। अब बाबा ने बोला उठते ही गुड मॉर्निंग करो, मैंने की, अपनी चेकिंग करते चलो। फिर उसके बाद मैं बाबा से विजय का तिलक लगवाया। फिर मैंने जब योग किया, अगर मुझे नींद भी आ रही थी, सपोज मुझे नींद आ रही थी, आई एम स्लीपी समटाइम, तो मैं किसी तरह अपने आप को मैंने उठाने का प्रयास किया या बोला छोड़ो कल कर लेंगे। फिर जब योग के बाद भी मैंने जो भी कर्म किया, मैंने क्या उस कर्म में बाबा को बुला लिया, एक्यूरेट हो गया, मैंने थैंक यू बोला। मुरली को सुनते समय मैंने बीच में चाय तो नहीं पीनी शुरू कर दी, चलो थोड़ी चाय पी ले, साथ साथ मुरली सुन ले, साथ साथ चलते रहे, किसी से थोड़ी बात भी कर ली। ये विधि नहीं, ये विधि नहीं है, ये नहीं, और रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं। फिर हम कहेंगे हमसे नहीं होता। तो इसीलिए बाबा ने क्या बोला, विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। जान भी लिया, बड़ा सुंदर लगा बाबा का ज्ञान, मान भी लिया, चलते समय ढीले पड़ गए। तो जानना, मानना, चलना, तीनों बातें। तो ये हुआ बाबा में निश्चय। फिर दूसरा कौन सा निश्चय बताओ नीरू बहन? अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना। तो मैं भाग्यवान हूं, यह मुझे निश्चय है। हम देखें अपने आप को भी, चेक करते रहे। या मुझे लगता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे को कोई समझता नहीं, मेरे घर वाले सबसे ज्यादा मुझे ही परेशान करते हैं, मैं ही सबसे ज्यादा सहन करती हूँ। कहीं कोनों में ये बातें, मन के कोनों में बातें ये छुपी हुई तो नहीं? ये हम चेक करें। श्रेष्ठ स्वमान, बाबा रोज हमको कितने स्वमान पर। आज बाबा ने क्या बोला, विश्व परिवर्तक भाव। मैं क्या मानती हूँ मैं विश्व परिवर्तक हूँ? मेरे द्वारा ही मेरी जो छोटी उंगली लगनी है उस गोवर्धन पर्वत को कलयुग के उठाने में, उस उंगली की बहुत जरूरत है। मेरे द्वारा होना है, ये मुझे निश्चय रहता है। बाबा ने बोला तो मेरा भाग्य कितना परफेक्ट है, कितना अच्छा भाग्य है मेरा, वो मुझे याद है कि नहीं है, वो मुझे मेरी स्मृति में निरंतर रहता है कि नहीं है। हम जब किसी को याद करते हैं, ऐसे नहीं है हम बार बार, जैसे मुझे बच्चा याद आ रहा है उसका नाम ले लेके बोले जा रहे हैं, वो कोई याद नहीं है, पर एट द बैक ऑफ माई माइंड रहता है। जैसे कल हमने बात करी है, मेरा बच्चा दूर चला गया,
और बहुत दूर गया है, छोटा है, यंग एज है, तो हम कोई भी कर्म सारा दिन करते रहते हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, पर कहीं पर मेरी स्मृति में रहता है वो गया है, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा मुझे पता करना है रहता है ना स्मृति में। वो वाली मेरी स्मृति बनी हुई है कि मैं भाग्यवान हूं। वो मेरे अगर डीप अंदर घुसा हुआ है तो मैं हर कर्म को एक्यूरेट कर पाऊंगी। हाँ, मेरे डीप अंदर घुसा रहता है, जैसे कि मेरे घर में आज 10 मेहमानों ने आना है, मेरे को उनको एंटरटेन करना है, मेरे को उनके लिए 4-5 चीजें जो बनानी है, सुबह से शाम तक वो बना रहेगा। उन्होंने आना है, मुझे XYZ चीजें करनी है, बार बार मुझे याद आएगा, है ना। वैसे मेरे बुद्धि में पड़ा हुआ है कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ। ये सुमान मेरे लिए बोला बाबा ने, इतने और लोग हैं उनके लिए भी है, मैं कहाँ बनूंगी, नहीं, मेरे लिए बोला। मेरी मुरली जो मुरली है ये मेरे लिए, मेरी लेटर है, बाबा ने मेरे लिए खास लिखी, ये मैं याद रखती हूँ कि नहीं रखती। तो तब कहेंगे, तब उस चीज को कहेंगे कि भाग्यवान आत्मा स्वरूप जानना, मानना, चलना। चलना मीन्स यहाँ पर है, मुझे पक्का है। फिर तीसरी बात क्या बोली बाबा ने, कौन बता रहा है? चलो सब एक एक करके बताएं। तीसरी बात बोली, हाँ, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। तो मेरा जो ब्राह्मण परिवार है, यहीं पे हम चूक जाते हैं। उनको यथार्थ विधि से जो है जैसा है जानना, मानना और चलना। हम किसी भी आत्मा को जब देखते हैं, हम ये एक तो उसके लिए ये श्राप ना क्रिएट कर दें, ये ना माने, ये ना चले। हो सकता है वो बहुत श्रेष्ठ देव कुल की आत्मा है, अभी नहीं चली, लास्ट तो फास्ट आने वाली है, एंड में तीव्र गति से जाने वाली है। तो ये जानना, मानना और चलना, बाबा ने कहा ना तुम्हारा परिवार है, श्रेष्ठ है। अब हम तो सेंटर्स पे नहीं रहते हैं, पर हम सेंटर्स की सिस्टर्स से भी कई बार डील करते हैं। हम सेंटर पे गए, दीदी ने कुछ ऐसा बोल दिया और हम सोचे मेरे को ही ऐसा बोल दिया दीदी, इतने सारे बैठे हैं, दीदी को मैं ही नजर आई। हम दीदियों को बाबा ने बोला ना, आगे बताया, आप बहुत अच्छे हो, पर ये परिवार जो है, क्योंकि हमने क्या बनना है, परिवार को यथार्थ विधि से जैसा है जानना, मानना, चलना। ये कौन सी आत्मा है जो मेरे सामने है, जिसको परमात्मा ने चुना, ये परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा ने इसको जिस भी सीट पर बिठाया उस पर निमित्त है। आपके घर में भी जो सब आपके परिवार के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको वहां पर बिठाया आपके साथ, आपका उनके साथ लेना देना है। वो सब आपकी प्रोग्रेस के लिए बैठे, वो आपके हिसाब से नहीं चलते, वो इसलिए नहीं चलते क्योंकि आपकी प्रोग्रेस हो रही है, इसलिए नहीं कि वो आत्माएं ठीक नहीं है, इसलिए कि आप नहीं बने, तो वो चैलेंज थोड़ा थोड़ा आपके सामने लाएंगी ना, तभी तो आप ऊंचे उठोगे, नहीं तो आप ऊंचे ही नहीं उठोगे, आप तो वहीं के वहीं बैठे रहोगे। ये अगर हम, तो ये जानना, फिर मानना, चलते समय ये नहीं सोचना ये कैसे है। फिर चौथी बात क्या है, आप कोई और सुनाए, एक एक करके सब सुना। चौथी बात कौन सुनाएगा? सविता बहन आप बताओ, सविता बहन है? नहीं, चलिए फिर आप बताइए, रेणु बहन आप सुनाइए। दीदी चौथी बात बाबा ने कही है कि सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम योग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना, इन चारों बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है तो उसे कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि।
और चारों में संपन्न परसेंटेज है उसको कहेंगे। तो चारों में संपन्न होना है। और श्रेष्ठ ये जो समय है, ये समय के महत्व को जानना। कौन सा समय है? इस समय की डेफिनेशंस बताओ, एक एक शब्द में बताओ। इस समय के लिए बाबा क्या क्या कहते हैं? दीदी पुरुषोत्तम युग, चढ़ती कला। और क्या बोलेंगे? थोड़ा थोड़ा सब सुनाओ। दीदी संगम युग है, इसमें हमें अपने भगवान, अपने फादर से मुलाकात है और उनकी परमात्मा श्रीमत मिला, मिल रही है। उनकी श्रीमत मिल रही है। और ये कौन से वाला युग है? परिवर्तन का युग है। ये कौन सा समय है? जो पुरुषार्थ करने का समय है। पुरुषार्थ करने का समय है। और ये कौन सा समय है? ये वो समय है ब्राह्मण से देवता बनते हैं ना, ब्राह्मण से देवता बनते हैं, बिल्कुल। और दीदी वर्षा लेने का समय है बाप से, वर्षा को प्राप्त करने का समय है, बिल्कुल। और ये जो समय है ये मेरे पूरे कल्प को डिसाइड करता है। दीदी अपने गुणों को उभारने का समय है और शक्तियों को इमर्ज करने का समय है। बिल्कुल। तो कितना इम्पोर्टेंट ये समय है। क्या मैं इस समय को वो इम्पोर्टेंस दे रही हूँ? बाबा, परिवार, समय, भाग्य, ये चार स्तंभ बाबा ने बोला एक भी ढीला हो जाए तो वो फाउंडेशन ढीली हो जाती है। फाउंडेशन लगती है घर की तो चारों कोने जो हैं परफेक्ट होने चाहिए ना। कहीं पे भी ढीला बनो तो बिल्डिंग टिकती नहीं है। तो हम तो आत्मा में स्टेबिलिटी कब आएगी? जब ये चार निश्चय पक्के होंगे। तो हम बाबा में तो बाबा तो सबको प्रिय है, बाबा से सबको प्यार है, बाबा तो है ही परफेक्ट। पर बाबा ने क्या बोला? आगे बताओ क्या बोला? कैसे भोले बनते? हम भोले कैसे बन जाते हैं? बाबा ने कहा कि भोले बनना मतलब दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट। ऐसे नहीं कि भोले बन के मैंने ये करना तो नहीं था पर कर लिया, ये होना तो नहीं था पर हो गया। तो महान आत्मा बनना है, बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। ना तो क्या बाबा कहते हैं? तो भोलेपन में क्या बोलते हैं? हमें निश्चय पूरा है बाबा, मैं आपका, आप मेरे हो, ये पक्का है। लेकिन हलचल क्या आती है? मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं आपकी हूं। फिर बाबा ने क्या बोला? लेकिन बाप जो है, जैसा है, वो आपका है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? बाप जो है, जैसा है, वो आपका है। माना हमने क्या पहचाना? बाप जो है, जैसा है, जितना है, ये मुझे पता है। दीदी ये हमको पता है, लेकिन जब हम बाबा की तरह नहीं बनते तो हम एक्सक्यूज दे देते हैं कि मैं तो भोली हूँ। तो बाबा क्या है? Who is बाबा? वो कौन है? बाबा के लिए बताओ सब बातें। मुझे पता है कि नहीं वो कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता, ये मुझे आइडिया है कि नहीं है? चलो बताओ बाबा कौन है? श्रेष्ठ ऊंच स्थान, श्रेष्ठ ऊंच है। और सृष्टि की रचना, रचिता, करावनहार, पतित आत्मा पावन बनाते। ओके। और तमो से सतोगुण बनाता है, तमो से सुख करता, दुख हरता, सुख करता। और बताओ। हेलो। हाँ जी दिनेश भाई। हाँ, शिव भगवान जो है वो कंप्लीट है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। परफेक्ट है, बिल्कुल कंप्लीट, परफेक्ट। और सर्वोपरि। डिफेक्ट तो इंसान में, डिफेक्ट इंसान में आए, बिल्कुल सर्वोपरि। और ये भी कहा गया है कि अगर हमको सक्सेसफुल होना है
तो हमको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद सक्सेसफुल को चेंज करना पड़ेगा, अपने को चेंज करना है, बिल्कुल। और क्या बहन ने बोला? और सबके लिए एक समान है। बाप सबके लिए एक समान है, समदृष्टि और सर्वोपरि, किसी चक्कर में नहीं आता। कौन से चक्कर? दुख सुख, ये भी चक्कर में नहीं आता, ये बेटर ये कम बेटर, ऐसे वाले चक्कर में नहीं आता। ये बच्चा ज्यादा अच्छा है ये कम अच्छा है, ऐसा वो नहीं सोचता। बाबा में सारे रिश्ते हैं, भाई बहन माँ निरहंकारी। और कौन है? मेरे भाग्य को बनाने वाला, कल्याणकारी, मेरे भाग्य को बनाने वाला, है ना? और मेरे कर्मों के अकाउंट में नहीं आता, मेरी परिस्थिति को वो नहीं बदलता, वो मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचता है, वो मुझे स्ट्रांग बनाता है, मुझे ज्ञान देता है, शक्ति देता है, बोलता है अब बच्चे बदलो, तुम खुद करो। ये बाबा है, उसको जानना। लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है, ये आपको पता है कि नहीं? ये सारी चीजें मेरी स्मृति में है कि नहीं है? ये सारा अगर मेरी स्मृति में रहेगा तो मेरे निश्चय में कहीं डगमग नहीं होगा। परिवार है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने चुना है, तो मैं कभी किसी के साथ कंप्लेंट नहीं करूंगी। बाबा कोई कंप्लेंट नहीं करता, कितने कैसे भूतनाथ बन के आ गए, हाँ मैंने इतना श्रृंगार करके भेजा, कल नहीं बोला बाबा ने। जैसे गधा होता है मिट्टी में लौट जाता है, मैं रोज श्रृंगार करता हूँ, रोज सुबह इनको सुंदर बनाता हूँ, फिर क्या क्या बन जाते हैं। बाबा डजंट से दैट। ऐसे ही क्या मुझे ये रियलाइजेशन है, ये बाबा बोलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है। भोला बनना कैसे? दिल से बोल। जो दिल से बोला होगा वो कैसा होगा? बातों में भोले नहीं बनना। जो बातों में भोला बनता है वो क्या होता है? उसके साथ क्या हो जाता है? वो खुद को भी धोखा देता है। एक्सक्यूजेस दीदी, वो हर बात पे एक्सक्यूज करता है, मैंने इसलिए नहीं किया। जैसे हमने अपनी दीदी को दे दिया एक्सक्यूज कि दीदी मैं क्लास में नहीं आ सकती, मेरे घर वाले परेशान करते हैं, दीदी मेरे साथ ये वाली बड़ी परिस्थिति आ गई, गप्पे मार दी, झूठ मूठ बोल दिया। दीदी ने बोला ठीक है, दीदी का क्या जा रहा है ना? वो तो आपको समझने की कोशिश कर रही है। नुकसान किसका हुआ? मेरा, हमारा, है ना? और ये आदत कहाँ पड़ती है? हम जब स्कूल कॉलेज में होते हैं एक्सक्यूजेस देते हैं ना अपने टीचर्स को, सोचते हैं टीचर्स को क्या पता, सब पता होता है टीचर्स को, वो भी सोचती है ठीक है नहीं आता बच्चा, मैं क्या करूं, क्योंकि कोई किसी के ऊपर कंट्रोल तो है नहीं। तो बात करते हैं जब ऐसा करते हो तो क्या करते हो? खुद को धोखा देते हो। हाँ, कोई कुछ बोलने लगा था, मैंने म्यूट किया था, आवाजें आ रही थी। क्या कहने लगे थे बहन, बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ, जब हम बोलते हैं कि बाबा परफेक्ट है, हाँ जी, हर तरीके से, तो हर व्यक्ति का उन्हें देखने का, उन्हें समझने का तरीका अलग होता है। So the concept of perception is going to vary from one person to the other. मैं जिसे perfect समझती हूँ, मेरा concept of perfect is going to be different from your concept of perfect. Then how do you reconcile? Is there an absolute perfection, or are we talking about perfection from an individual point of view? क्योंकि हर व्यक्ति जो होता है इसमें बाबा को perfectly देखता है कि ये perfect है. So there is, you know. आपकी बात I'm trying to understand your question. हमारा perception जो है वो बदलता है. हमारा परसेप्शन जो है वो चेंज भी होता है और डिफरेंट भी हो सकता है, पर बाबा का परसेप्शन नहीं बदलता. बाबा तो परफेक्ट इन द सेंस he doesn't change. He doesn't change his opinions with change in situations. He remains the same. और जो जिस परफेक्शन की हम भगवान की परफेक्शन की बात कर रहे हैं, सारे गुणों में संपन्न, वो शांति का सागर,
वो प्रेम का सागर, वो शक्तियों का सागर, वो पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, वो सुख का सागर है। इस चीज में वो परफेक्ट है। उसकी परसेंटेज ऑफ शांति, प्रेम, सुख, रहम वो नहीं बदलता, सेम। हमारा वो बदल सकता है, ये मतलब है। तो इसीलिए हम क्योंकि वो कांस्टेंट है, हम उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। मनुष्य आत्माओं पे डिपेंड करना, क्योंकि वो खुद भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। वो अपनी तरफ से, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट कर रहे हो। पर आज मेरा मूड ऑफ हो गया, आपने फोन किया, मैंने आपको अच्छे से नहीं ट्रीट किया, क्योंकि मेरा मूड ऑफ है, मेरे सामने सर्कमस्टेंसेस हैं, है ना। तो फिर आपको ये आपके और मेरे साथ हो सकता है, पर भगवान के साथ ये नहीं हो। ये कहने का मतलब है, दैट इज द परफेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। Okay. Didi, can we can say this, that we are changeable, but he is not changeable. Yes. You know, He is not he is changeable. constant, क्योंकि he doesn't have a body. He doesn't come in a body also. हमारी बॉडी के साथ चेंजेस हो रही हैं, ऊपर नीचे, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया. I think this is also one of the reason कि we have taken a birth. We are into body. He is not. This is the reason. This is the only reason. हाँ, क्योंकि हम फिर वो कर्म में आते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने बोला दिल से भोले बनो। दिल के भोले भोले भोलेनाथ के प्यारे, बातों में भोले, खुद को धोखा देते हैं। तो मतलब कैसे बनना है? बाबा ने बोला सेंट। सेंट किसको कहते हैं? होली। होली का मतलब पवित्र, मतलब मेरे मन के संकल्प जब पूरी तरह पवित्र हो जाते हैं, तब कहेंगे मैं बाप समान महान आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनकर के बात सुनो। त्रिकालदर्शी किसको कहेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों को जानता है। मुझे पता है पास्ट में मेरे को बाबा ने बताया, पहले कब के सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, अब संगम युग है, और फिर दोबारा से सतयुग आया। ये त्रिकालदर्शी बनकर के बात सुनने का मतलब क्या है? क्या बताया बाबा ने? कर्म करते समय कर्म के परिणाम को जानना। मैं जो कर्म कर रही हूँ उसका रिजल्ट क्या है, उसको जानना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। है ना। तो बताओ त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या हुआ? कि हमारे को, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम कर्म करते हुए ये याद रखें इस कर्म का मेरे को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रिजल्ट क्या होगा। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा, क्योंकि जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, अब भी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, इट इज मेकिंग माई टुमारो। टुमारो कौन से वाला? 5000 years का। तो बाबा कहते हैं तब आप सेंट की तरह एक्यूरेटली चलेंगे। सेंट मतलब होली बनेंगे। तो बाबा ने बोला निश्चय की परसेंटेज निकालो, हम कहाँ तक बने, और अगर नहीं बने तो बन रहे हैं, हम बन जाएंगे। इसमें बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं होना है, हमारे को अपने आप को बनाना है। ठीक है। अच्छा, तो मास्टर बाबा ने आगे क्या बोला और क्या बताया बाबा ने? बताओ। नो टचिंग।
पता नहीं का गीत गाते हैं। हाँ, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी या नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय की कमी है, तभी पता नहीं का गीत गाते हो। निश्चय की कमी है तभी पता नहीं का गीत गाते हो, है ना। क्यों हम पता नहीं क्यों करते? कौन सी आत्मा बोलेगी पता नहीं? जिसको दीदी स्वयं पे निश्चय नहीं है, ना बाबा पे निश्चय है। बाबा पे निश्चय नहीं, कंफ्यूज है ना, कंफ्यूजन होता है, तभी बोलते हैं पता नहीं का मतलब क्या है, मुझे कुछ नहीं पता भाई, है ना। और पता क्यों नहीं है ना। हमें पता ही, हमें ये नहीं पता मैं जो कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ। अपने संस्कारों, पुराने जो कलयुग के संस्कार हैं उनको यूज मैं कर लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ पता नहीं। अगर मैं सतयुगी संस्कारों को यूज करती हूँ तो ये शब्द नहीं निकलेगा पता नहीं। पता नहीं बोलने का मतलब ही है। ठीक है ना। फिर और क्या बोला बाबा ने? प्रसन्नचित और प्रसन्नचित का क्या बोला? प्रसन्नचित और प्रसन्नचित कौन बताएगा? जो आत्मा बाबा से पूरा भरोसा रखता है वो प्रसन्न चित्त रहता है दीदी। जो संशयों में रहती है ना वो प्रश्न चित्त रहती है। हाँ, और संशय का मतलब क्या है? निश्चय की कमी, राइट। अगर निश्चय है तो प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता। प्रश्न किस बात पे उठता है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अपने आप को विक्टिम बनाना, मैं बेचारा, मेरे को ही सब कुछ सहन करना पड़ता है। ये बाबा नॉट डूइंग दिस, ओके। मैं क्यों सहन करूं? मैं कब तक सहन करूं? ये वाली बात है ना। और क्या बोला बाबा ने? ये दूसरा क्वेश्चन जो हमारा चल रहा है, जो दूसरी रूरिहान है। अब तीसरी क्या है? आज बाबा ने ये कहा ना कि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि हमें सिर्फ नारायण और लक्ष्मी से ही मतलब है, राजा रानी के साथ ही है। आपको ब्राह्मण परिवार के साथ भी रहना है, नॉट ओनली राजा रानी, क्योंकि प्रजा भी होगी सतयुग में। और आपको बाबा और ब्राह्मण परिवार के साथ दोनों को ही निश्चय कर रहा है, दोनों पे निश्चय होना चाहिए। तो उसमें बाबा ने ये बोला ना कि माला बन रही है, संगठन। हाँ, माला का मतलब क्या है? बहुत सुंदर मतलब बताया बाबा ने। माला का मतलब क्या है? एक मोती दूसरे मोती के साथ जुड़ा होता है, जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही बोला। बाबा ने आज जो शब्द यूज किया, शुद्ध संबंध। शुद्ध संबंध मीन संस्कार से संस्कार मिलाकर चलना। माला में अगर एक मणका ना हो, वो जगह खाली रह जाए तो माला सुंदर दिखती है? माला में एक के साथ एक मोती जब तक ना लगा हो तो वो माला नहीं कहलाती ना। कहते हैं ये वाली ठीक नहीं है माला। तो बाबा ने बोला माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन और शुद्ध संबंध। ये दो वर्ड हमें याद रखने। अच्छा, और चौथी रूरी चौथी थी जो आज इसका संगम युग के बारे में जो बाबा ने बोले। बाबा जो हमारे से रू रिहान कर रहे हैं ना निश्चय पर, बाबा ने चौथी रिहान बताई ना। क्या करते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते हैं? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश होना नहीं है। ये तो स्थापना के समय से कहते आए हैं विनाश होना है।
दूसरी दिवाली नहीं आनी, इतनी दिवालियां आकर चली गई। वो क्या है, हमारे को अलबेला, आलस में लेकर आता है, फिर हम उस कार्य को कर नहीं पाते एक्यूरेटली। हम क्या सोचते हैं, अभी बहुत टाइम है, इट्स ओके, मैं कर लूंगी, पोस्टपोनमेंट हो जाती है। तो ये आलस्य का कारण बताया बाबा ने। तो फिर कौन सी नींद में सो जाते हैं, कुंभकर्ण की नींद में। तो कुंभकर्ण ने क्या किया था, रामायण में जो हम देखते हैं, क्या किया, सोता रहा ना दीदी। 6 मंथ्स तक वो सोता था, 6 मंथ्स वो खाता रहता था। जब उसको जगाया तो क्या हुआ, हार खाई। जब अलबेलेपन की नींद में सोएंगे हम भी कहेंगे कोई नहीं, सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल करने का मतलब ही क्या है, पता नहीं, बाबा भी ऐसे वैसे बोलते रहते हैं, ठीक है ना, छोड़ दो, एक बार तो कर लिया, 2 बार कर लिया, बार बार करने का मतलब क्या है ना। हम अलबेले हो गए तो क्या हुआ, उसके बाद आप शाम को योग करने बैठो, योग नहीं लग रहा। हमारे को सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन रखना है। ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब ये नहीं है हम सारा दिन योग करते रहेंगे, अपने ऊपर अटेंशन देते रहना है। मैंने कुछ उल्टा ना सोचना, ना बोलना, ना करना, तभी हमारा योग एक्यूरेट लगेगा। आप किसी के लिए उल्टा सोच कर देखो, किसी के लिए भी, कोई एक छोटे, मतलब चाहे कोई सड़क पे एक बंदा जा रहा है, आपने उसको देखकर सोचा कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है, इसको सेंस ही नहीं है, कैसे चल रहा है, हमने ऐसे 2-4 संकल्प कर लिए, वो भी आपकी शक्ति को डाउन करेगा। उसके बाद आप योग में बैठने की कोशिश करो, योग नहीं लगेगा, इतना सा सोचिए। तो हमारी सोच जो है उसी की हमको चेकिंग करनी है। और इसके लिए हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें उन्होंने हमको बहुत एक सुंदर बात बताई कि रोज कम से कम 2 किसी वस्तु का या किसी मनुष्य के लिए दो चीजें ले लो और उनके 2-2 गुण देखो। आप एक पेंसिल ले लो, ठीक है, आज मेरे पास पेन नहीं था, मेरा पेन इधर उधर कर दिया बच्चों ने, मेरे सामने एक पेंसिल पड़ी थी, मैंने सोचा इसका मैं गुण देखूं, राइट टाइम पे मेरे काम आई। और पेंसिल का क्या है, पेन का लिखा हुआ मिट जाता है, पेंसिल का लिखा हुआ मिटता नहीं है, पानी वानी लग जाए, अप्रभावित। ऐसे करके अगर आप गुण देखना शुरू करोगे ना, छोटी सी चीज का भी, टेबल पड़ी है आपके सामने, एक पेन पड़ा है, आपका वाईफाई का सिस्टम पड़ा है, एक तो ये सारी चीजें क्या है, मैं इसके अंदर कौन सा गुण है, फिर मैं इस गुण को अपने अंदर कैसे अप्लाई करूं। ये अगर आप कर्म करते हो ना और उसके बाद योग करने को बैठो, बहुत सुंदर योग लगेगा। अच्छा बताओ, ऐसा करने से योग क्यों लगता है? बाबा क्या करता है? Because your mind is thinking positive. You're wearing the right Yes. lens at that time, and so you see everything good. सही बोला, गुणग्राही बन जाते हैं, गुणग्राही बन जाते हैं। हाँ, गुणग्राही बन जाते हैं। तो बाबा को क्या है, बाबा भी तो गुणग्राही है ना। तो योग, जिससे योग करना है, जिससे मिलना है, उसके जैसा बनना है ना, तभी उससे वो हमारा दोस्त बनेगा। आपके फ्रेंड वो बनते हैं जो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट सोचते हैं। कहीं पर आपकी थिंकिंग सिमिलर है तो आप उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। कोई बिल्कुल ही आपसे उल्टा हो, मतलब वैल्यूज में, उसके साथ आप बैठ नहीं सकते। लाइक्स जो है ना, जो कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, वही बाबा के साथ भी वही अप्लाई होता है। बाबा हमारी तरह, हमारे लेवल पर नीचे नहीं आता हमारे से दोस्ती करने, हमारे लेवल को ऊंचा करता है और अपने समान बनाता है। तो हमने उसके समान थॉट्स क्रिएट करे तो हमारा योग लगना शुरू हो गया। और कुछ नहीं, आप मुरली के 2-4 लाइनें पढ़ो, उनका चिंतन करो, देखो कितना सुंदर योग लगता है। क्योंकि सारी लाइनें क्या बताती हैं, श्रेष्ठता को ले, हमारे को श्रेष्ठता की ओर ले जाती है, ठीक है ना। फिर और बाबा ने 2 होशियारी क्या देखी हमारी। एक सेंटेंस मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी
बनना। हलचल तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। ये अंतर मिटाने का महामंत्र है। क्या है? निभाना। मूल चीज है, सबसे हमें निभाना। चलिए और बताएं। दो होशियारी क्या देखी बाबा ने हमारी? बाबा ने क्या बोला? स्व को देखते हैं और पर को देखते हैं, दोनों को देखते हैं। बोला कि तो क्या स्वयं का परिवर्तन, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करनी है हमको। स्वयं को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना भी, ये भी शुभ चिंतक नहीं कहा जाता कि स्वयं को भूल जाओ और दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। सर्व के साथ पहले स्वयं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा। हाँ, हम दूसरे के साथ क्या करते हैं? हम एकदम लाइन पढ़ी मुरली में और सोचा ये ना लाइन उसको अप्लाई होती है। दीदी ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था, ये उसके लिए बोला गया। हाँ, मेरे लिए तो है ही नहीं, मैं तो परफेक्ट, है ना। और जो भी पहले ज्ञान में आते हैं ना, सब पता है क्या कहते हैं कि जो मेरा स्पाउस है ना, वो भी ये ज्ञान सुन ले तो कितना अच्छा हो जाए। क्योंकि अंदर क्या चलता है कि वो बदल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। अगर वो बदलेगा तो जीवन उसका सफल होगा, हमारा नहीं होगा। कार्मिक अकाउंट में कोई स्पाउस हो, बच्चा हो, माँ हो, बाप है, कोई बीच में नहीं है। मेरा अलग है, उनका अलग है ना। तो हमने दूसरे को देखकर हम पूरा वो लिख देते हैं, उसको क्या क्या करना चाहिए। वो हमारी बात सुनेगा? एक न्यूबॉर्न बेबी को आप जबरदस्ती उसके मुंह में पानी डालकर देखो, अगर वो नहीं पीना चाहता वो अपने मुंह में नहीं डालेगा। और इतने बड़े बड़े जिनके संस्कार इतने गहरे हो गए हैं, उनको हम बदलने की कोशिश करें तो क्या होगा रिजल्ट? ठीक है ना। तो बाबा ने बोला ना, दूसरे की बात बड़ी स्पष्ट सुनाते हैं और अपनी बात नहीं सुनाते। और कौन सी बात बाबा ने बोला जो चालाकी देखी? असत्य नहीं देखा जाता मेरे से। चलो उसके बारे में बताओ। अजय भाई, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? हाँ दीदी, मैं कुछ कहने वाला था अभी। बताइए बताइए। दीदी मैं ये कहने वाला था कि बाबा की जो लाइटें किरणें हैं सबसे पड़ती हैं, वो किसी से मैच नहीं करती, वो सबकी किरणें अलग अलग है। नहीं, हाँ वो तो है, बाबा की लाइट तो किसी से मैच नहीं करती, पर आप समान बन जाते। बताइए। इसीलिए दूसरे को चेंज भी नहीं कर सकते हैं। वो बात ठीक है। लाइट है, हमारी अपनी लाइट है। ऐसे है अजय भाई, हमें दूसरों को चेंज करने का इंटेंशन नहीं रखना, ठीक है। पर जब हम बदल जाते हैं बाबा के साथ से, अंडरलाइन बाबा के साथ से, वो सामने वाला भी हमें देखकर बदलने का कोशिश करता है, क्योंकि उसको दिखता है कि हम खुश हैं। वो जो हमारी खुशी है उसको वो वाली चाहिए। जो वो थोड़े दिन तक कोई आत्मा देखती है कि ये तो हमेशा खुश रहते हैं, कपड़े इनके सिंपल, लाइफ इनकी सिंपल, खाना इनका सिंपल, वो कहता हम भी करके देख लें। मैं बेस्ट खाना खा रहा हूँ, बेस्ट कपड़े पहन रहा हूँ, बेस्ट पार्टी में जा रहा हूँ, सबसे ज्यादा कमाता हूँ, फिर भी मैं क्यों दुखी हूँ? उसके मन में चलता है ना संकल्प। फिर वो आते हैं और बस कहते हैं हमें भी सुनाओ बाबा का, ठीक है ना। ऐसे हम उनको बदलते हैं, पर हमारी इंटेंशन होती है खुद को बदलने की, स्व परिवर्तन की। दीदी सत्यता की निशानी पूछ रहे थे ना? क्या है सत्यता की निशानी? सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो तो सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूरा। हाँ, तो जो सत्य है उसको फील नहीं होता, और सत्यता है और निश्चय है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, तो उसको अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। स्कूल में पढ़ाते थे, ठीक है, मैं एक एनजीओ में थी,
तो बच्चों का बहुत प्यार था मेरे से। बच्चे ने तो कुछ नहीं बोला, पर कई जो होते हैं आसपास के लोग, किसी ने ऐसा वैसा कमेंट मेरे ऊपर मारा, और मेरे को तो लगता था मैं तो बड़ी सिंसियर हूँ भाई, मेरे लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अंदर चला, कुछ नहीं बोला, वापस जवाब तो नहीं दिया। पर समझ मुझे क्या आया बाद में, जब ज्ञान को अप्लाई किया, कि मैं तो हलचल में आ गई। अगर मैं सिंसियर हूँ, मुझे सोचने की जरूरत क्या है, मेरे को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। मेरी क्लास में 40 बच्चे, और उन्होंने डाला कि इनकी क्लास में 5 बच्चे। मैंने सिर्फ एक बात बोली, आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे बात करके देख लो, सबको सब आके बता देंगे कि रोज मेरी क्लास में आते हैं। तो मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, मुझे सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। पर हलचल में मैं आई, क्यों? अपने निश्चय में कमी आ गई, है ना, कि भाई ओ ये क्या सोचेंगे, ये सोचना शुरू करा ना, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो कहीं पर मेरे अंदर मेरी कमी थी ना, मेरी कमजोरी थी कि सबको बोलना चाहिए कि मैं सिंसियर हूँ जब मैं हूँ। तो माना, पर सत्यता को सिद्ध करने के लिए सिर्फ एक बात है, पेशेंस रखनी पड़ती है। इमीडिएटली नहीं होता, कई बार हो जाता है और कई बार नहीं होता। वो कहते हैं ना, सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं, असत्यता की नाव बहुत तेज चलेगी, फिर ठक करके डूब जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब डूब गए। तो उसके लिए पेशेंस चाहिए और निर्माणता चाहिए। जो मुझे उस समय गुस्सा आया अंदर ही अंदर, चाहे कुछ नहीं बोला, वो गुस्सा ठीक नहीं। सोचना क्या चाहिए था, ठीक है आज नहीं समझ रहे, कल समझ जाएंगे। अपनी बात को पेश करना वो करेक्ट है, पर उस बात को इरिटेट होकर संकल्प चलाकर पेश करना वो ठीक है। ये तो इसलिए मैं राइट हूं, ये रॉन्ग है, ये मैं मानता नहीं। किसी को रॉन्ग नहीं बोलना, सबका अपना पर्सपेक्टिव है। जैसे अरुणा बहन ने बताया ना, पर्सपेक्टिव, हमारे पर्सपेक्टिव सबके अलग अलग है, बाबा का निरंतर एक रहता है। तो स्व परिवर्तन करना और दूसरों की चिंता नहीं करना। याद प्यार को हम लेंगे योग में, उसको आराम से पढ़ेंगे। आपने मुरली को अच्छे से रिवाइज किया है, तो आपको आराम से उसका चिंतन करते रहेंगे। बाबा ने कहा कि प्यार करने वाले की कोई कमी नहीं देख सकते, सुन नहीं सकते, उसको भी संपन्न बनाएंगे। तो बाबा इसलिए हमें कहता है स्व का परिवर्तन करो, क्योंकि उसका हमारे से बेहद प्यार है। जैसे हमारा बच्चों से प्यार होता है, तो हम उनको करेक्शन देते रहते हैं ना, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, आप झूठ नहीं बोलो। हम उन्हें सिखाते हैं किसी की चीज उठाना चोरी होती है, सारे वैल्यूज हम अपने बच्चों को देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे प्यार है। और बाबा के हम बच्चे, और बाबा का कैसा प्यार है? बेहद का प्यार है। इसीलिए वो हमको कहता है ये लेसन्स जो है, ये चैलेंजेस जो है, इनको पार करो, ठीक है ना। और वरदान में क्या बोला बाबा ने? दीदी वरदान में बोला है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भाव। तो ये पूरी मुरली चली है, उसमें भी बाबा ने बोला स्व परिवर्तन की जो हमने बात करी। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होता है? We change the word change दीदी, हमको देख के बाकी भी चेंज हो गए ना। हमको देखकर बाकी भी चेंज होते हैं, हमारी वाइब्रेशन से, हमारी स्थिति से, है ना। तो कैसे होता है? बाबा ने क्या बोला? एक्सप्लेन करो। बाबा ने बताया वरदान में पावरफुल ब्रेक लगानी है। किस चीज को पावरफुल ब्रेक लगानी है? तो ये है चेकिंग कि अच्छे से बंद करते, ये है हमारी चेकिंग कि ब्रेक पावरफुल मतलब जब हमारे मन के अंदर जो संकल्प है वो हलचल में हो, मैं कितनी देर में
उन संकल्पों को कह सकती हूँ स्टॉप, स्टैच्यू हो जाओ। और वो क्योंकि नेगेटिव संकल्प बहुत तेजी से दौड़ते हैं। बहुत सारे होते हैं। तो पर उसको रोकने का तरीका क्या होगा, ढंग क्या होगा? चल रहे हैं, नहीं रुका जा रहा। अगर मैं निश्चय बुद्धि हूं कि ये करने से जो है, जो भी चल रहे हैं और मेरी जो हलचल है वो समाप्त होगी, मेरी मदद होगी, मुझे अगर ये निश्चय, तो मैं करूं। जैसे आप कहीं पर आप अच्छी सी गाड़ी में कंफर्टेबली बैठकर दोस्तों के साथ म्यूजिक सुनते हुए कार में स्पीड से जा रहे हो, हाईवे पर एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। गाड़ी कोई और चला रहा है, यू आर इन दैट मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, ब्लिस, बड़े अच्छे मूड में। आपको उस समय फोन आया, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इमीडिएटली हैज टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। गाड़ी को ब्रेक लगा के टर्न अराउंड करके पहले वहां पहुंचोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको पता है ये करने से मैं उस परिस्थिति को सेव करूंगी, जो मेरा बच्चा परेशान है मैं उसको ठीक करूंगी। और मैं उसको ठीक भी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसको ठीक करने से मुझे भी हैप्पीनेस मिलेगी। मुझे निश्चय है कि ये मैं करने से रिजल्ट अच्छा है। तो अगर मेरे को निश्चय है कि मैं इन व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करूं और अपने आप को स्टेबल बनाऊं, तो मैं उसको एक्यूरेटली कर पाऊंगी। पर इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। हम क्यों नहीं कर पाते? हलचल वाले सीन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके अंदर बह जाते हैं, वीकेट जो कहते हैं ना, कैरेड अवे, वो हो जाते हैं। तो ये इस चीज को हम 1 मिनट लेते हैं, पहले स्लोगन ले लेते हैं, इसी को हम योग में लेंगे, फिर पूरी मुरली को रिवाइज करेंगे। स्लोगन क्या है? ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बनते। देखो इसी से कनेक्टेड है। अगर मेरे को ड्रामा के ज्ञान का पता है, हलचल की सीन है, व्यर्थ चल रहा है, हम बोले नथिंग न्यू, छोड़ो इसको, मेरे को तो अपने आप को बनाना है, मुझे बनना है, मुझे करना है। थोड़े दिन पहले आया था वरदान में, कोई करे ना करे, मैंने तो करना ही करना है बस। अगर मैं इस चीज की रट लगा लूंगी, धुन लगा लूंगी, इसका जुनून चढ़ जाएगा, तभी मैं उसको कर पाऊंगी, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम बैठेंगे और अपने जस्ट सारे थॉट्स को स्टॉप करके अपने आप को सिर्फ मैं ज्योति बिंदु सितारा विश्व परिवर्तक, स्व परिवर्तक, स्व विश्व परिवर्तक, सिर्फ इस स्वमान में हम स्थित होंगे। और अपनी आप चेकिंग करना कि मुझे कितनी देर लगी उस स्थिति को बनाने में, ठीक है। एक मिनट, ये करने से पहले एक और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कोई क्वेश्चन आपका है तो फिर ले लेते हैं, नहीं तो योग करेंगे। ओके, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे और स्वमान में स्थित हो जाए। मैं विश्व परिवर्तक, स्व परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक, इस स्वमान में स्थित होंगे और स्वयं को ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे। पावरफुल ब्रेक लगाइए, स्वस्थिति बनाइए।
ओम शांति। बताओ, टाइम लगा कि जल्दी से हुआ? सब चेकिंग करो, ठीक है। ऐसे ही हमको करना है ट्रैफिक कंट्रोल में। दूसरी बात, दिनेश भाई हैं? आपसे क्वेश्चन था डॉक्टर दिनेश भाई, कल आपने एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं किया? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। To tell you honestly, I was so busy with the patient that I just didn't get time voluntarily to think about. Okay. But at the end of the day, हाँ जी, when I finished my work, I realized that if I have done my work sincerely, honestly, and to the best of my capabilities, that is the greatest worship of God. दैट इज ट्रू, वो तो बात ठीक है, पर आप इसको कल, मंडे है ना, कल अप्लाई जरूर करना। आज तो संडे है, शायद आज आप पेशेंट नहीं देख। Yes, today is holiday. तो आप कल जरा इसको अप्लाई करके देखना, ठीक है? Sure. जी। चलिए, अब हम योग करेंगे। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपनी स्वस्थिति ऐसे बनाए रखें, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। स्वयं को परिवर्तन करने वाली स्वस्थिति से विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूं। मैं ज्योति बिंदु सितारा, निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्मा हूं। स्वयं पर निश्चय, स्वयं के भाग्य पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, बाबा की श्रीमत पर निश्चय, परिवार पर निश्चय, और समय पर भी निश्चय बुद्धि में आत्मा, सो विजयी आत्मा हूं। अपने आप को देखें, पावरफुल प्रकाश मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहा है। फील करें, ये प्रकाश इतना पावरफुल मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का ऑरा बना। इस लाइट के ऑरा में मैं आत्मा, लाइट का ऑरा, फिर मेरी फिजिकल बॉडी, और इस फिजिकल बॉडी की प्रकृति में आते के बीच में आत्मा हूं। अभी बाप दादा का आवाहन करें, फील करें, शिव बाबा परम धाम से नीचे उतरे, ब्रह्मा के तन में
सूक्ष्म वतन में प्रवेश किया। और अब दोनों आए, दोनों हमारे सामने बाबा का गोल्डन रेड प्रकाश मेरे इर्द गिर्द एक पावरफुल ऑरा बना रहा है। जैसे इस लाइट के ऑरा में मैं बिल्कुल सेफ अपने बाबा के साथ हूँ। फील करें बाबा की लाइट का ऑरा मुझ पे पड़ कर चारों ओर फैल रहा है। मेरे स्थान को भी अलौकिक सुखदायी बना रहा है। बाबा के हाथ में हाथ दे फील करें कि हमारे पैरों के नीचे जैसे पूरा ग्लोब है और अब बाबा और मैं दोनों ये लाइट और माइट की किरणें पूरे ग्लोब पर फैला रहे हैं। संकल्प करें हर आत्मा का चित्त शांत हो जाए। ऐसे ही किरणें फैलाते रहे। सर्व का मंगल हो, सभी सुखी हो, सबका भला। इस सुंदर सेवा के लिए बाबा का थैंक्स करेंगे कि आपने हमें ऐसे विश्व की मनसा सेवा का मौका दिया। आपके हाथ और साथ से मैं इस सेवा करने में विजयी रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा लोप हो गए और अब हम ऐसी स्थिति को बनाए रखें, ये विश्व कल्याण की स्थिति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।